ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका बहुत बहुत स्वागत है साथियों आज के सत्र में। आइए आज के स्वाध्याय का हम सभी शुभारंभ करते हैं। अखंड ज्योति पत्रिका अगस्त और आज का पहला अध्याय है मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस अध्याय के अंतर्गत पूजा पाठ धर्म कर्म में रहने वाले लोगों की अक्सर यह शिकायत रहती है कि हमने वर्षों तक धर्म कर्म किए पर फिर भी हमें उसका सुफल प्राप्त नहीं हुआ। हमने दान किए पुण्य किए फिर भी उसका परिणाम प्रतिफल हमें क्यों नहीं मिला। हमने तीर्थ यात्राएं भी खूब की पर हमारी स्थिति पूर्ववत ही रही। भला ऐसा क्यों? क्या धर्म कर्म से कोई लाभ नहीं होता? हमने तो सुना था कि धर्म कर्म करने वाले लोग सदा सुखी रहते हैं, उन्हें पुण्य मिलता है, उन्हें भगवान का आशीष प्राप्त होता है। पर ये सब मेरे जीवन में क्यों घटित न हुआ? ऐसे ढेर सारे प्रश्न जिज्ञासाएं हमारे मन में आती हैं। पर क्या सचमुच धर्म कर्म से लाभ नहीं होता? और यदि होता है तो फिर कई लोगों के जीवन में ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसे सारगर्भित स्वाभाविक प्रश्नों का समाधान होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म कर्म का कोई सुफल परिणाम मिलता न देख अक्सर लोग धर्म कर्म से विमुख हो जाते हैं और फिर अधर्म के मार्ग पर, असत्य के मार्ग पर, बुराई के मार्ग पर चल पड़ते हैं। इसलिए इन प्रश्नों का समाधान होना ही चाहिए। धर्म कर्म से निस्संदेह लाभ होता है, शास्त्रों में ऐसा ही कहा गया है। पर समझना यह जरूरी है कि धर्म कर्म वास्तव में धर्म कर्म हो, धर्म के नाम पर आडंबर न हो, पाखंड न हो। यदि धर्म कर्म अपने वास्तविक स्वरूप में होता है तो व्यक्ति के जीवन में शुद्धता आती है, उसके मन में निर्मलता आती है और मन निर्मल होने पर व्यक्ति को परमात्मा की अनुभूति अवश्य होती है। यदि ऊपर से धर्म कर्म होता रहे, तंत्र मंत्र पूजा पाठ किया जाता रहे और जीवन में शुचिता नहीं आए तो इसका अर्थ हुआ कि हमसे अवश्य ही कहीं गलती हो रही है। यदि हम धर्म के नाम पर सिर्फ कर्मकांड और चिन्ह पूजा कर रहे हैं और दान परोपकार अहंकार की भावना से कर रहे हैं, पूजा पाठ के साथ साथ बुरे कर्म भी कर रहे हैं, तीर्थाटन भी पर्यटन पिकनिक मनाने ऐशो आराम करने के लिए कर रहे हैं, तो निश्चित ही ऐसे धर्म कर्म दान परोपकार तीर्थ यात्राओं का सुफल हमें प्राप्त नहीं हो सकता। धर्म कर्म पूजा पाठ का उद्देश्य यही है कि हम मन से निर्मल बने, हमारे मन से काम क्रोध लोभ मोह दंभ दुर्भाव द्वेष आदि विकार मिटें और हमारे हृदय में करुणा प्रेम संवेदना सत्य क्षमा दया अहंकार आदि दिव्य भावों की अभिवृद्धि हो। और जब धर्म कर्म इस हेतु से होता है, यज्ञीय भाव से होता है, यज्ञ कर्मकांड पूजा पाठ के वास्तविक दर्शन को भाव को जीवन में जिया जाता है, उतारा जाता है, तभी धर्म कर्म का सुफल हमें चित्त शुद्धि और हृदय में उमगते उमड़ते करुणा प्रेम सत्य क्षमा सेवा सहकार संवेदना आदि दिव्य भावों के रूप में प्राप्त होता है और हम आनंदित होने लगते हैं। प्रभु का प्रेम हमें प्राप्त होने लगता है। हम चलते फिरते तीर्थ बन जाते हैं, अपने देह रूपी हम चलते फिरते तीर्थ बन जाते हैं, अपने देह रूपी देवालय में स्थित आत्मा में हम परमात्मा की अनुभूति पाने लगते हैं। हमारा घर भी तब तीर्थ बन जाता है, हमारे लिए कठौती का पानी भी गंगा बन जाता है।
जैसा कि कहा गया है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह लोकोक्ति संतों के, भक्तों के, ऋषियों के जीवन में सदैव 100% चरितार्थ होती है। संत रविदास ने अपनी सच्ची भक्ति से इस लोकोक्ति को चरितार्थ कर दिखाया था। संत रविदास भगवान के सच्चे भक्त थे। वे अपने कर्म को पूजा के भाव से ही किया करते थे। वे जूते बनाने का काम करते थे। एक दिन उनके पास एक ब्राह्मण आए और बोले, मेरी जूती टूट गई है, इसे ठीक कर दो। रविदास ने उनकी जूती ठीक कर दी। ब्राह्मण जूती पहनकर गंगा स्नान को जाने लगे। तभी संत रविदास ने कहा, ब्राह्मण देव, आप मेरी ओर से गंगा माँ को एक कौड़ी भेंट कर दीजिएगा। मैं तो काम में व्यस्त हूँ, समय पर ग्राहकों को उनके जूते ठीक करके देने हैं, इसलिए सोमवती अमावस्या जैसे पावन अवसर पर भी मैं गंगा स्नान को नहीं जा पाता हूँ। संत रविदास से पैसे लेकर ब्राह्मण देव माँ गंगा के दर्शन हेतु चल पड़े। उधर संत रविदास अपने काम में लीन हो गए। गंगा स्नान के बाद जब ब्राह्मण आने लगे तो उन्हें याद आया कि रविदास के दिए पैसे गंगा माँ को समर्पित करना है। वे गंगा तट पर खड़े होकर बोले, हे माँ गंगे, रविदास की यह भेंट स्वीकार करो। उसी वक्त गंगा जी से एक हाथ प्रकट हुआ और आवाज आई, लाओ रविदास जी की यह भेंट मेरे हाथ पर रख दो। जिसके बाद ब्राह्मण ने उस कौड़ी को हाथ पर रख दिया। उस विहंगम दृश्य को देखकर ब्राह्मण के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जब वे वहां से लौटने लगे तब उन्हें पुनः आवाज सुनाई दी, ब्राह्मण लो, यह कंगन रविदास को मेरी ओर से भेंट कर देना। ब्राह्मण हैरान होकर उस रत्न जड़ित कंगन को लेकर चल पड़े। जाते जाते रास्ते में उन्होंने सोचा कि रविदास को क्या मालूम कि माँ गंगा ने उसके लिए कोई भेंट दी है। ब्राह्मण सोचने लगे कि अगर मैं यह रत्न जड़ित कंगन रानी को भेंट कर दूं तो राजा मुझे मालामाल कर देगा। वे तुरंत ही राज दरबार में पहुंचे और वह कंगन रानी को भेंट कर दिया। वह सुंदर कंगन पाकर रानी बहुत खुश हुई। ब्राह्मण रानी से इनाम पाने की सोच ही रहे थे कि तभी रानी ने राजा से वैसा ही दूसरा कंगन दूसरे हाथ में पहनने के लिए लाने को कहा। राजा ने उस ब्राह्मण से कहा, मुझे इसी तरह का दूसरा कंगन चाहिए। तब ब्राह्मण ने कहा, आप राज जौहरी से ऐसा दूसरा कंगन बनवा लें, मेरे पास दूसरा कंगन नहीं है। तभी राज जौहरी ने, इस कंगन में जड़े हुए रत्न बेहद कीमती हैं, वे राजकोष में भी नहीं है, इसलिए इस तरह का दूसरा कंगन बन पाना संभव नहीं है। ब्राह्मण की इस बात पर राजा को क्रोध आया और उसने ब्राह्मण को ही दूसरा कंगन कहीं से भी लाने को कहा और नहीं लाने पर मृत्युदंड देने की चेतावनी भी दे दी। यह सुनकर ब्राह्मण की आंखों से ग्लानि के आंसू बहने लगे। उन्होंने सारी सच्चाई राजा को बताई और फिर कहा, केवल रविदास जी ही ऐसा दूसरा कंगन माँ गंगा से लाकर दे सकते हैं। राजा को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। वह ब्राह्मण के साथ संत रविदास के पहुंचा। वहां रविदास जी हमेशा की तरह जूते ठीक करने में लगे थे। ब्राह्मण ने रविदास के पैर पकड़ लिए और उन्हें सारी बातें बताईं। संत रविदास का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने राजा से ब्राह्मण को जीवन दान देने की प्रार्थना की, पर राजा ने कहा, ब्राह्मण को जीवन दान देने के बदले आपको ऐसा दूसरा कंगन देना होगा। तब संत रविदास जी ने वहीं एक बर्तन में जल लिया और माँ गंगा से निर्मल मन से प्रेम भाव से वैसा ही दूसरा कंगन प्रदान करने की प्रार्थना की। तभी उनकी कठौती में रखे जल में लहरें उठी जैसी गंगा में उठती हैं। फिर उसी बर्तन में वैसा ही दूसरा कंगन प्रकट हो गया। गंगा उनकी कठौती के जल में ही प्रकट होकर उसी प्रकार दूसरा कंगन उन्हें प्रदान कर गई। राजा यह सब देखकर बहुत हैरान हुआ। तब रविदास ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तभी से यह लोकोक्ति प्रसिद्ध हो गई। धर्म कर्म का अर्थ यही है। धर्म कर्म करने के साथ साथ हमारा कर्म भी धर्ममय होना चाहिए, हमारा मन भी पवित्र होना चाहिए, हमारे विचार भी पवित्र होने चाहिए, हमारा कर्म भी पवित्र होना चाहिए। तभी हमें धर्म कर्म पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन तीर्थ दान परोपकार का पूर्ण लाभ प्राप्त हो पाता है। वहां उपस्थित राजा व ब्राह्मण को अपनी भूल का भान हुआ। तो हम समझ सकते हैं साथियों, वास्तव में धर्म कर्म का क्या प्रभाव है और उसका क्या परिणाम है, क्या स्थिति परिस्थिति है यदि सच्चाई से धर्म को अवगत कर लिया जाए, अंगीकार कर लिया जाए। एक छोटी सी कहानी है। आचार्य हरिहुमत यज्ञ संचालन हेतु गांधार जा रहे थे। मार्ग में एक गांव पड़ा जिसके संदर्भ में यह प्रचलित था कि वहां का कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं है। गांव में उन्होंने देखा, गांव में
उन्होंने देखा कि एक गृहस्थ अपने बच्चे को बुरी तरह से डांट रहा है। आचार्य के पूछने पर उसने बताया, महाराज नाराज न हो तो क्या करूं, सारे गांव में यही ऐसा है जो नास्तिक है, इसके कारण मुझे भर्त्सना का शिकार होना पड़ता है, आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। आचार्य बोले, आप इस बालक को और घनिष्ठता से प्यार कीजिए। ऐसा कहकर वे आगे बढ़ गए। पिता व उसके परिवार ने बालक के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया और इसी का परिणाम हुआ कि वह बालक आगे चलकर प्रसिद्ध धार्मिक संत उद्दालक के रूप में विख्यात हुआ। वास्तव में साथियों, प्रेम ही वह आधार है जिससे किसी के भी जीवन को परिवर्तित किया जा सकता है। यदि प्रेम न हो तो फिर भय अथवा लोभ से कोई परिवर्तन अस्थायी नहीं होता। कुछ क्षण के लिए जब तक भय है तब तक वह परिवर्तन बना रहेगा, जब तक लोभ है तब तक वह परिवर्तन बना रहेगा, पर जैसे ही वह लोभ समाप्त होगा, जैसे ही वह भय समाप्त होगा, वैसे ही वह परिवर्तन पुनः अस्थायी हो जाएगा और उसका कोई दूरगामी परिणाम नहीं निकलेगा। इसलिए साथियों, हम सब लोगों को विशुद्ध प्रेम के माध्यम से ही दूसरों के भीतर उनके मन, उनकी आत्मा, उनकी भावना को प्रभावित करने की आवश्यकता है। अगला अध्याय है, हे ईश्वर तेरी लीला अपरंपार। परब्रह्म को अचिंत्य अगोचर अगम्य कहा गया है। उसकी तात्विक विवेचना में तत्ववेत्ताओं ने कुछ विश्लेषण तो किया है, पर साथ ही नेति नेति कहकर अपने ज्ञान की परिधि की स्वल्पता भी स्वीकार कर ली है। वस्तुतः समग्र ब्रह्म का विवेचन बुद्धि विज्ञान एवं साधनों के माध्यम से संभव नहीं है। तब प्रश्न उत्पन्न होता है कि ईश्वर प्राप्ति की जो चर्चाएं होती रहती हैं वो क्या है। यहाँ इतना ही कहा जा सकता है कि जीव और ब्रह्म की मिलन पृष्ठभूमि के रूप में जिस परब्रह्म परमेश्वर की विवेचना होती है उसी का साक्षात्कार एवं अनुभव संभव है। आकाश और धरती जहाँ मिलते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। क्षितिज का सुहावना दृश्य सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रायः स्वयं देखा जा सकता है। दो रंगों के मिलने से एक तीसरा रंग बनता है। भूमि और बीज के समन्वय की प्रतिक्रिया अंकुर के रूप में फूटती है। पति पत्नी का मिलन अभिनव उल्लास के रूप में प्रकट होता है और परिणाम संतान के रूप में सामने आते हैं। जीव और ब्रह्म के मिलन की प्रतिक्रिया को ईश्वर कह सकते हैं। गैस और गैस मिलकर पानी के रूप में परिणत हो जाते हैं। शरीर और प्राण का मिलन जीवन के रूप में दृष्टिगोचर होता है। आग और जल के मिलने से भाप बनती है। नेगेटिव और पॉजिटिव धाराएं मिलने पर शक्तिशाली विद्युत प्रवाह गतिशील होता है। हम उसी ईश्वर से परिचित होते हैं जो आत्मा से परमात्मा के मिलन की प्रतिक्रिया के रूप में अनुभव किया जाता है। वेदांत दर्शन में ईश्वर के रूप स्वरूप की जितने तात्विक स्वरूप में विवेचना की गई है उतनी अन्यत्र कहीं दृष्टिगोचर नहीं होती। आत्मा ब्रह्म शिवोहम सच्चिदानंदोहम सोहम आदि सूत्रों में यह रहस्योद्घाटन किया गया है कि यह आत्मा ही ब्रह्म है। यहाँ आत्मा से तात्पर्य पवित्र और परिष्कृत चेतना से है। अतिमानस, सुपर ईगो, पूर्व पुरुष, भगवान, परमहंस, स्थित प्रज्ञ आदि शब्दों में व्यक्तित्व के उस उच्च स्तर का संकेत है जिसे देवात्मा और परमात्मा भी कहा जा सकता है। इसी स्थिति को उपलब्ध कर लेना साक्षात्कार, आत्म प्रतिष्ठा आदि नामों से निरूपित किया गया है। बंधन मुक्ति या जीवन मुक्ति इसी स्थिति को कहते हैं। आत्मा चिंगारी है और परमात्मा ज्वाला। ज्वाला की समस्त संभावनाएं चिंगारी में विद्यमान है। अवसर मिले तो वह सहज ही अपना प्रचंड रूप धारण करके लघु से महान बन जाती है। बीज में वृक्ष बनने की समस्त संभावनाएं विद्यमान है। अवसर न मिले तो बीज चिरकाल तक उसी क्षुद्र स्थिति में पड़ा रह सकता है, किंतु यदि परिस्थितियां बन जाएं तो वह बीज विशाल वृक्ष के रूप में विकसित होकर दृष्टिगोचर हो सकता है। छोटे से शुक्राणु में एक पूर्ण मनुष्य अपने साथ अगणित वंश परंपराएं और विशेषताएं छिपाए रहता है। अवसर न मिले तो वह उस स्थिति में बना रह सकता है, किंतु यदि उसे गर्भ रूप में विकसित होने की परिस्थिति मिल जाए तो एक समर्थ मनुष्य का रूप धारण करने में उसे कोई कठिनाई नहीं होती। अणु की संरचना सौर मंडल के समतुल्य है। अंतर मात्र आधार व अस्तर का है। जीव ईश्वर का अंश है। अंश में अंशी के समस्त गुण पाए जाते हैं। सोने के बड़े और छोटे कण में विस्तार भर का अंतर है। तात्विक विश्लेषण से उनके बीच कोई भेद नहीं किया जा सकता।
उपासना और साधना की छैनी हथौड़ी से जीव को अनगढ़ रूप को कलात्मक देव प्रतिमा के रूप में परिणत किया जाता है। अध्यात्म शब्द का तात्पर्य यही आत्मा का दर्शन एवं विज्ञान। इस संदर्भ के सारे क्रियाकलापों का निर्माण निर्धारण मात्र एक ही प्रयोजन के लिए किया गया है कि व्यक्तित्व को चेतना की उच्चतम परिष्कृत सुविकसित सुसंस्कृत स्थिति में पहुंचा दिया जाए। इस लक्ष्य की उपलब्धि का नाम ही ईश्वर प्राप्ति है। आत्म साक्षात्कार एवं ईश्वर दर्शन, इन दोनों का अर्थ एक ही है। आत्मा में परमात्मा की झांकी अथवा परमात्मा में आत्मा की सत्ता का विस्तार। द्वैत को मिटाकर अद्वैत की प्राप्ति मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इसकी पूर्ति के लिए या तो ईश्वर को मनुष्य स्तर का बनना पड़ेगा या मनुष्य को ईश्वर तुल्य बनने का प्रबल पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अध्यात्म क्षेत्र की भ्रांतियां भी कम नहीं है। सामान्य लोग आत्मा पर चढ़े कसाय कल्मशों को काटने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है, इससे कतराते हैं और छोटी सड़क या पगडंडी खोजते हैं ताकि प्रस्तुत दृष्टिकोण एवं क्रियाकलाप में कोई परिवर्तन न करना पड़े। ईश्वर को अनुकूल बनाने के लिए इतना ही काफी है कि बताई पूजा पत्री का उपचार पूरा कर दिया जाए। आमतौर से उपासना क्षेत्र में यही भ्रांति फैली हुई है। मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा पाठ सिद्धांत सामान्य जनों के मन में गहराई तक घुसा हुआ है। वे उपासना की सार्थकता तभी मानते हैं जब उनके मनोरथ पूरे होते चलें। कैसी विचित्र विडंबना है कि छोटा सा गंदा नाला गंगा को अपने चंगुल में जकड़े और यह हिम्मत न जुटाए कि अपने को समर्पित करके गंगा जल कहलाए। पर ब्रह्म एक ऐसी चेतना है जो ब्रह्मांड के भीतर और बाहर एक नियम व्यवस्था के रूप में ओतप्रोत हो रही है। उसके सारे क्रियाकलाप एक नियम व्यवस्था के रूप में ओतप्रोत हो रहे हैं। उन नियमों का पालन करने वाले ही अपनी बुद्धिमत्ता अथवा ईश्वर की अनुकंपा का समुचित लाभ उठा पाते। उन नियमों का पालन करने वाले ही अपनी बुद्धिमत्ता अथवा ईश्वर की अनुकंपा का समुचित लाभ उठा पाते हैं। भगवान की बिजली से उपमा दी जा सकती है। बिजली का ठीक उपयोग करने पर उससे अनेक प्रकार के यंत्र चलाए और उठाए जा सकते हैं, पर निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया जाए तो बिजली उन्हीं की जान ले लेती है जिन्होंने उसको घर बुलाने के लिए ढेरों पैसा, मनोयोग एवं समय लगाया था। उपासना ईश्वर को रिझाने के लिए नहीं, आत्म परिष्कार के लिए की जाती है। प्रार्थना के सत्परिणामों की बहुत चर्चा होती रहती है। भगवत कृपा के अनेक चमत्कारों का वर्णन सुनने को मिलता रहता है। उस सत्य के पीछे यह तथ्य अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ मिलता है कि भक्त ने पूजा उपासना के प्रति गहरी श्रद्धा उत्पन्न की और उस श्रद्धा ने उसके चिंतन एवं कर्तव्य को सर्वोत्तम बना दिया। जहां ये शर्त पूरी की गई है, वहीं निश्चित रूप से ईश्वरीय अनुकंपा की वर्षा की हुई है। परंतु जहां पूजा पाठ के द्वारा ईश्वर को रिश्वत देने की धूर्तता को भक्ति का नाम दिया गया है, वहां निराशा ही हाथ लगती है। ईश्वर की सृष्टि का विस्तार अकल्पनीय है। उसमें निवास करने वाले जीव जंतुओं की संख्या का निर्धारण भी लगभग असंभव है। पृथ्वी पर रहने वाले जलचर, थलचर, नभचर, दृश्य अदृश्य प्राणियों की संख्या कुल मिलाकर इतनी बड़ी है कि उनके अंक लिखते लिखते इस धरती को कागज बना लेने से भी काम न चलेगा। इतने प्राणियों के जीवन कर्म में व्यक्तिगत हस्तक्षेप करते रहना, अलग अलग नीति निर्धारण करना और फिर उस प्रार्थना उपेक्षा के कारणों को बार बार बदलते रहना ईश्वर के लिए भी संभव नहीं हो सकता। ऐसा करने से तो उस पर व्यक्तिवादी राग द्वेष का आक्षेप लग सकता है और फिर सृष्टि संतुलन का कोई आधार ही न बचेगा। ईश्वर ने नियम मर्यादा के बंधनों में क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में अपनी सारी व्यवस्था बना दी है और उसी चक्र में भ्रमण करते हुए जीवधारी अपने पुरुषार्थ और प्रमाद का भला बुरा परिणाम पाते रहते हैं। यही कर्मफल का सिद्धांत है। ईश्वर दृष्टा और साक्षी की तरह यह सब देखता रहता है। पूजा करने वालों के प्रति राग और न करने वालों के प्रति उपेक्षा अथवा द्वेष की नीति यदि उसने अपनाई होती तो निश्चय ही इस संसार में भ्रष्टाचार एवं अव्यवस्था का कोई अंत ही न रहता।
ईश्वर की सृष्टि कर्मफल सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सत्कर्म का परिणाम पुण्य और दुष्कर्म का पाप के रूप में मिलता है। अतः हमें सत्कर्म का पथ अपनाकर पुण्यार्जन और ईश्वर की अनुकंपा एवं कृपा का पात्र बनना चाहिए। इस तरीके से साथियों, ये 2 अध्याय आज हम लोगों ने पूरा कर लिया और इन्हीं 2 अध्यायों के साथ अध्याय को नाम देंगे। अगला अध्याय हम लोग कल देंगे। इसके लिए इतना ही। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो साथियों, आज हम लोगों ने 2 अध्याय पढ़े। पहला अध्याय हम लोगों ने ये पढ़ा कि किस प्रकार से वास्तव में धर्म कर्म के माध्यम से हम अपने जीवन को आनंदित कर सकते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह सार आज हम लोगों ने संत रविदास के जीवन में घटित होने वाली घटना से प्राप्त किया। उसके पश्चात साथियों, हम लोगों ने एक छोटी सी कहानी भी पढ़ी जिसमें यह निष्कर्ष निकल करके आया कि अस्थायी परिवर्तन प्रेम से ही संभव है। और दूसरा उसके पश्चात अध्याय था कि हे ईश्वर, तेरी लीला अपरंपार। यह बिल्कुल ऐसा ही है जिसमें भगवान के प्रति निश्चित रूप से वह न्यायशील है, वह मर्यादा पुरुषोत्तम है, वह अनुशासन प्रिय है और कर्म फल के सिद्धांत सृष्टि को चलाए हैं। बातें हम लोगों ने आज इन अध्यायों में जानी। इन्हीं बातों का चिंतन मनन करिए और आज के सत्र को विराम दें। सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद, सबको नमस्कार, सबका मंगल हो। शुभ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे।
सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।